मैं सैकड़ों लोगों को उर्दू सिखा चुका हूं। मैं अक्सर पाता हूं कि बाज लोगों में उर्दू जबान की इब्तिदा के बारे में बहुत गलत फहमियां हैं। लोग समझते हैं कि ये जबान बाहर से आई है या फिर ये किसी खास कौम की जबान है। ये मुकम्मल तौर पर गलत नजरिया है। आओ उर्दू जबान की इब्तिदा के मुतालिक नजरियात और तारीख पर हम रोशनी डालते हैं। लेट अस डिस्कस द हिस्ट्री एंड द ओरिजिन ऑफ दिस वंडरफुल लैंग्वेज उर्दू। उर्दू जबान को 19वीं सदी में हिंदी, हिंदवी, देहलवी, रेख्ता, हिंदुस्तानी, दखनी और गुजराती ऐसे मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता था। डॉक्टर गिलक्रिस्ट ने जब मुल्क की सब मकबूल जबान अंग्रेजों को सिखाने का इरादा किया, जो सबसे मकबूल जबान है उसको अंग्रेजों को सिखाने का इरादा किया, तो इस जबान को उन्होंने 1787 में 1787 में हिंदुस्तानी नाम दिया। यह जबान शुमाली हिंद के अलावा दक्कन, मद्रास और बंगाल में बोली और समझी जाती थी। इसलिए इस जबान को अपनाया गया कि यह हिंदुस्तान की जबान बन सकती है, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर सकती है, और इसलिए गिलक्रिस्ट ने इस जबान को अंग्रेजों को सिखाने का इरादा किया और इसे नाम दिया हिंदुस्तानी। उर्दू तुर्की जबान का शब्द है। इसके मानी हैं लश्कर, सिपाही, कैंप, खेमा वगैरह। अहद मुगलिया में ये लफ्ज इन्हीं मायनी में इस्तेमाल हुआ है। जबान के मानी में इस लफ्ज का इस्तेमाल बहुत पुराना नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है कि जब उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल इस जबान के लिए किया गया। उल्मा ए लिसानियत ने जबानों को उनकी खसूसियात की बुनियाद पर मुख्तलिफ खानदानों में तकसीम किया है। सबसे बड़ा खानदान आर्याई जबानों का है। इसके बाद मंगोल खानदान आता है जिसमें चीनी, जापानी वगैरह आती हैं। उसके बाद सामी खानदान आता है जिसमें अरबी और इब्रानी वगैरह आती हैं, और द्राविड़ जबानों का खानदान आता है। उर्दू जो है यह आर्याई खानदान को बिलोंग करती है। आर्याई खानदान की एक सदस्य है, उसकी एक मेंबर है। उर्दू की लिपि या स्क्रिप्ट या रस्मुल खत फारसी है, लेकिन उसका ग्रामर, उसकी आत्मा, उसकी सोल हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तान की अपनी भाषा, हिंदुस्तान में बनी, पली, बढ़ी, लेकिन फारसी की स्क्रिप्ट जोड़कर उसकी खूबसूरती और बढ़ गई। हिंदुस्तान का हिंदी का इलाका जो जिसे हम उर्दू के नाम से आज जानते हैं, ये हिंदी थी पहले, इसका नाम हिंदी था। हिंदी का इलाका बहुत वसी था। यह जबान मुल्तान से पटना तक बोली जाती और समझी जाती थी, और इसकी बहुत सी मुकामी बोलियां थी, मसलन ब्रज भाषा, खड़ी बोली, द्राविड़ी, भोजपुरी, कन्नौजी, हरियाणवी वगैरह। और ये जबान राजस्थानी और पंजाबी जबान के बहुत करीब थी। मुमासिलत और हमसायगी के बाइस हम हिंदी, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी वगैरह को आपस में बहने कह सकते हैं। हम इस झगड़े में कतई नहीं पड़ना चाहते कि उर्दू जबान का बीज कहां बोया गया और इसके अंखोए कहां फूटे। अलबत्ता ये बात याद रखना चाहिए कि जबान की इलाकाई तकसीम जो आज है वो 800-900 साल पेशतर नहीं थी। 800-700-800 साल में ही ये जबान मकबूल हुई और पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। उर्दू की इब्तिदा के बारे में हम यकीन से फकत ये कह सकते हैं कि जब मगरिबी हिंदी में फारसी का पैबंद लगा तो ये जबान वजूद में आई। मगरिबी हिंदी से हमारी मुराद है उस जबान की जो दिल्ली, उसके आसपास के इलाकों में, मेरठ में और उस इलाकों में बोली जाती थी। तो इस जबान पर जब हमने फारसी का तड़का लगाया तो फिर हमारे पास उर्दू जबान तैयार हो गई। 13वीं, 14वीं और 15वीं सदी का जमाना उर्दू जबान की तश्कील का दौर है। मुमकिन है कि उस जमाने के लोग घरों में उर्दू ही बोलते थे, जिसका नाम कुछ और था उस वक्त, मगर उनकी तहरीर और तसनीफ की जबान मुद्दत तक फारसी ही रही। यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी,
लेकिन आपसी बोलचाल की और घर की जबान उन लोगों की शायद उर्दू या उर्दू का एक वेरिएंट थी। यही जमाना तसव्वुफ का भी जमाना था, सूफीपन का भी जमाना था, सूफियाना कलाम लिखे जाने का जमाना था। तो यही जमाना तसव्वुफ का भी जमाना था और भक्ति के उरूज का भी जमाना था। इसी दौर की उर्दू की खसूसियात में हिंदी अल्फाज की बहुतात है, हिंद के देसी अल्फाज की बहुतात है। अरबी और फारसी के अल्फाज खाल खाल पाए जाते थे। फारसी और अरबी की मजहबी और सूफियाना इस्तिलाहें इस्तेमाल की जाती थी, मगर हिंदी और संस्कृत के अल्फाज और आरिफाना इस्तिलाहें भी बड़ी बेतकल्लुफी से लिखे जाते थे। शायराना बहरे और इसनाफे सुखुन सब हिंदी में किया जाता था। इसी दौर में एक गजल अमीर खुसरो के नाम से मशहूर है, जिसका पहला मिसरा फारसी में है और दूसरा उर्दू में है। इसका एक फिल्मी वर्जन भी आप लोगों ने सुना होगा। बहुत बेहतरीन गजल है। पहला मिसरा फारसी का, दूसरा मिसरा हिंदी का या हिंदुस्तानी का या देसी का। ये जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल, दुराए नैना बताए बतिया, किताब हिजरा नदारा में जा, न लेहू काहे लगाए छतिया, शबान हिजरा दराज चु जुल्फो, रोजे वसलन चु उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। तो ये मेल जोल का जमाना था जब फारसी और उर्दू मिलकर आपस में एक बेहतरीन खूबसूरत जबान बन रही थी हमारे मुल्क की। उर्दू जबान और अदब ने 300 साल तक जितनी तरक्की दक्कन में यानी कि दक्षिण भारत में की है, इसकी नजीर पूरे मुल्क में नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि उर्दू उत्तर भारत की भाषा है, भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा तरक्की उर्दू ने दक्षिण भारत में की है, दक्कन में की है। इसीलिए दक्कन के लोग अगर ये दावा करते हैं कि उनके पुरखों ने उर्दू को निखारा, बनाया, संवारा और इसकी अदबी शान पैदा की, तो ये दावा बिल्कुल भी बेबुनियाद नहीं है। जब दक्कनों की रियासतों का जवाल आया, यानी कि जब उनका पतन हो गया और सल्तनत मुगलिया के दौरे उरूज में औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा फतेह किया, तो औरंगाबाद की रौनक बढ़ गई। उर्दू का औरंगाबादी दौर दरअसल एक दरमियानी कड़ी है जो दक्कन को शुमाली हिंदुस्तान से मिलाती है, यानी कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत से मिलाने का काम करने वाला जो दौर था वह औरंगजेब का दौर था। औरंगाबाद के लोगों की जबान में भी ये रंग झलकता है जो दक्कनी तहजीब से भी मुतासिर है और उर्दू मुअल्ला से भी मुमासिलत रखता है। उर्दू जबान की तारीख में शाहजहां का अहद बड़ी अहमियत रखता है। उनका दौर जो था बड़ा किरदार रखता है इस उर्दू के की शान में। 18वीं सदी के तज़किरा नवीसों ने यहाँ की जबान को उर्दू मुअल्ला शाहजहानाबाद दिल्ली का लकब यानी टाइटल दिया है। जबान की दुनिया में डिक्टेटर का कोई कानून नहीं चलता और ना ही किसी बादशाह का फरमान काम आता है। यहां अगर किसी का हुक्म चलता है तो वो है आम जनता का, जो ना किसी के कहने पे जबान बोलती है और ना किसी के कहने पर उसे तर्क करती है। तर्क ओ कबूल एक मुसलसल और तजरीजी अमल है जो जबान की दुनिया में हर वक्त जारी रहता है। अल्फाज और मुहावरे जब अपनी इफादियत खो देते हैं तो लोग उन्हें खोटे सिक्के की मानिंद तर्क कर देते हैं और नए अल्फाज और मुहावरात को जो इजहार ओ इबलाग में उनकी मदद करें, लोग उन्हें कबूल कर लेते हैं। इसी तरीके से उर्दू आगे बढ़ी है। पुराने मुहावरात को लोगों ने तर्क किया, नए मुहावरात को कबूल किया और जबान आगे बढ़ती गई। उर्दू जबान की तरक्की में छापे खानों और अखबारों और रिसालों का बड़ा हाथ है। उर्दू के छापे खाने पहले कलकत्ता में कायम हुए। इसके बाद एक प्रेस 1831 यानी 1831 में कानपुर में और दूसरी प्रेस 1837 में लखनऊ में खुली। रफ्ता रफ्ता दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, दक्कन और लाहौर और बाकी शहरों में छापखाने खुलने लगे और उर्दू की किताबें कसरत से शाया होने लगी।
दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ और लाहौर वगैरह से अखबारात जारी हुए। अखबारों की वजह से जबान में एक तरह की यकसानियत और हम आहंगी यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन आ गया और मुकामी बोलियों का फर्क कम होता गया। तकरीकी नामाकुलियत की शुरुआत यानी कि उर्दू में और हिंदी में भेदभाव की शुरुआत डॉक्टर गिलक्रिस्ट के अहद के मौलवियों और पंडितों से शुरू हुई। उन्हें बालाई हिंदुस्तान की मुश्तरकी बोली के कवायद बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, यानी कि उन्हें कहा गया था कि हिंदुस्तान की जो मुश्तरका जबान है, जो हमारी सांझी जबान है, इसके रूल्स बनाएं। लेकिन गिलक्रिस्ट ने एक कवायद बनाने के बदले 2 कवायदें लिख डाली। इसके मुजीर असरात ये रौनुमा हुए कि मुल्की जबान के एक कवायद के बजाय 2 कवायदें तैयार हो गई, एक मुसलमान और कायस्थ लड़कों के लिए और दूसरी ब्राह्मण और बनियों के लिए। इस तरीके से तफरीक के बीज बो दिए गए। तहजीबी निशान सानिया के बढ़ते हुए रुझान की वजह से लिसानी तफरीक की जड़ें और मजबूत होने लगी। महात्मा गांधी ने जबान के मसले की फिरका वारियत और अंग्रेजों के जरिए सियासी रंग दिए जाने को महसूस किया। लिहाजा उन्होंने दोनों रस्मुल खत यानी कि उर्दू स्क्रिप्ट और हिंदी की हिंदी स्क्रिप्ट, तो गांधी जी ने दोनों रस्मुल खत में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी के मुश्तरका तवस्सुर को मुल्क की कौमी जबान बनाने की हिमायत की। उन्होंने कहा कि आप हिंदू देवनागरी में लिखना चाहते हैं, देवनागरी में लिख लीजिए। आप उर्दू में लिखना चाहते हैं, नास्तालिक जिसे कहते हैं, उसमें लिखना चाहते हैं, उसमें लिख लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। उर्दू और हिंदी और हिंदुस्तानी दोनों स्क्रिप्ट के साथ जिंदा रह सकती है। कोई सरकारी पजीराई नहीं हुई, ना कोई सरकारी सपोर्ट मिला, लेकिन ये मुश्तरका बुनियादी जबान अवाम के दिलों पर राज करती रही। हकीकत यह है कि जबान अवामी तहजीब की सतह पर तरसील का जरिया है, कम्युनिकेशन का मीडियम है, और फिल्में और तमाम तरह के तफरीही प्रोग्राम जो हमारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होते हैं, इनमें वसी पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। आपने नोट किया होगा हिंदी फिल्मों में उर्दू का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। तो उर्दू को आपने जिंदा रखा है, उर्दू को हमने जिंदा रखा है, उर्दू को अवाम ने जिंदा रखा है, उर्दू को हिंदी सिनेमा ने जिंदा रखा है, उर्दू को हिंदी गजल और उर्दू गजल ने जिंदा रखा है, उर्दू को बाजार ने जिंदा रखा है, उर्दू को जमहूरियत या डेमोक्रेसी ने जिंदा रखा है। और हिंदुस्तान नहीं होता तो उर्दू जबान नहीं होती, और उर्दू जबान है तो हमारी तहजीब कायम है। हम हैं तहजीब के अलमबरदार, क्योंकि हमको उर्दू जबान आती है। और आज भी कृष्ण और प्रेम के अफसाने हैं, आज भी वक्त की जमहूरी जबान उर्दू ही है। तो साथियों, उर्दू की स्क्रिप्ट सीखना बहुत आसान है। हम में से बहुत लोग स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं और हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। आप उर्दू की स्क्रिप्ट को सीखिए। उर्दू को जिंदा रखना है तो उर्दू की स्क्रिप्ट को भी जिंदा रखना होगा। आपको हिंदी आती है तो आप आसानी से उर्दू सीख सकते हैं। आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा उर्दू सीखना। मैंने यूट्यूब पर पूरा कोर्स डाल रखा है। आप उस कोर्स पर जाइए, मेरे नाम को सर्च करिए, कोर्स पर जाइए। आप देखते ही देखते, हंसते खेलते 15, 20, 25 दिनों में उर्दू लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे।